आज मैं एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ आई हूँ जिसका नाम है शिष्टाचार की बातें। अभी कल की बात है, विवेक के चाचा जी शहर गए। उन्हें अपने किसी मित्र से मिलना था। वहाँ वे अपने साथ विवेक को भी ले गए। विवेक वहाँ खुश होकर सोफे पर चढ़कर उछल कूद मचाने लगा। उसने देखा वहाँ फ्रिज में बहुत से सेब रखे हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक एक करके सेब अपने हाथ से निकाल कर खाए। एक मेज़ पर कुछ कागज़ रखे थे, उसने वे सब उलट पलट कर डाले। अपने चाचा जी के रोकने पर भी नहीं रुका। विवेक के चाचा जी ने अपने घर लौटकर उसे समझाया, विवेक ध्यान रखो, तुम जिनसे भी मिलो उन्हें नमस्ते कहना मत भूलो। कल तुमने शहर में उनके घर जाकर किसी को नमस्ते नहीं की। बोलते समय बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होती है। कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना मत भूलो। कोई ऐसी बात ना कहो जो दूसरों को बुरी लगे। कम बोलो, अपनी ही बात न कहते रहो, दूसरों की भी सुनो। दूसरों के नाम से पहले आदर सूचक शब्द लगाओ। औरों की निजी बातें मत पूछो। किसी का वेतन पूछना भी उचित नहीं है। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करना मत भूलो। तुम गलती कर बैठो तो उसके लिए खेद प्रकट करो। तुम्हारे घर पर अतिथि आए तो प्रसन्न होकर उनका स्वागत करो। उच्च स्थान पर बैठाना और जो सत्कार बन पड़े करो। पहले अतिथि को खिलाओ, पीछे से खाओ। साथ खाना पड़े तो अतिथि को पहले भोजन प्रारंभ करने दो। स्वयं पहले खाने लगना उचित शिष्टाचार नहीं माना जाता है। अतिथि के पीछे चलो, हाँ, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देना शिष्टाचार है। तुम दूसरों के यहाँ जाओ तो पहले घंटी बजाओ। थोड़ा संयम बनाए रखो। जब घर के अंदर बुलाए तभी प्रवेश करो। वहाँ कोई ऐसा काम ना करो जो दूसरों को बुरा लगे या व्यवहार में उचित ना हो। वहाँ जाकर सामान से व्यर्थ छेड़छाड़ मत करो और ना ही किसी की सामान को बिना किसी की अनुमति के छुआ करो। किसी वस्तु को देखना चाहो तो घर वालों से नम्रता पूर्वक अनुमति लेना। किसी की कोई वस्तु ले लो तो उसे समय पर लौटाना न भूलो। विवेक, तुम सुन रहे हो ना? जी, विवेक ने उत्तर दिया। चाचा जी ने आगे बताया, तुम्हें कभी मंदिर, कभी मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर कहीं भी जाना पड़ सकता है। वहाँ के नियमों पर ध्यान दो और उनका पालन करो। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने पर तुम्हें दंड भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी, जहाँ भी, किसी भी स्थान पर जाने से पहले या जाने के बाद वहाँ के कुछ नियमों को ध्यान में रखना तथा उन नियमों को आदरपूर्वक पालन करना जरूर चाहिए। राष्ट्रीय पर्व नियमों का पालन करो। राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो सावधान की स्थिति में खड़े रहो और अपने तिरंगे को सम्मान पूर्वक सलामी दो। अगर सभा में जाओ तो शांति पूर्वक बैठो। बड़े लोग हो तो उन्हें आसन ग्रहण कर लेने दो। स्वयं आसन ग्रहण करो। पहले उन्हें उठने दो, तब तुम उठो। शिष्टाचार की ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो समय समय पर तुम्हें विद्यालय में बताई जाती है। उन्हें ध्यान में रखो और उनका पालन करो। जो बच्चे शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं वही शिष्ट कहलाते हैं। वे सबके प्रिय बन जाते हैं। समझ गए ना विवेक? जी चाचा जी, अब मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा, विवेक ने कहा। वह मन ही मन सोच रहा था कि अब तक वह बहुत सी गलतियां करता रहा, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाचा जी से मैंने जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा शिष्टाचार के साथ अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनकर दिखलाऊंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।